अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना इसरार लगारी और आप देख रहे हैं हवा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आप सब दोस्तों का, भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे हवा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह आप हमारे हवा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, हवा के मेहमान। तो आज इस सिलसिले में हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, चाहे स्टेज हो, टीवी हो, फिल्म हो, वो आजकल बहुत बिजी आर्टिस्ट हैं। वैसे बेसिकली तो वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन शौक उन्हें अदाकारी की फील्ड में ले आया। हम सबके जाने पहचाने बहुत ही वर्सटाइल आर्टिस्ट, खूबसूरत इंसान आए, हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे और आपके हर दिल अजीज डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने नाचिर को याद किया और अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपकी नवाजिशें मोहब्बतें सदा याद रहेंगी। नहीं डॉक्टर साहब, आप हमारे हैदराबाद के इस वक्त मौजूदा दौर के बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और चाहे स्टेज हो, टीवी ड्रामा हो या कोई भी फिल्म हो, तो आप उसमें ज़रूर नज़र आते हैं। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के आर्टिस्टों में सबसे बिजी आर्टिस्ट भट्टी साहब ही हैं। जी तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी जो शुरुआती ज़िंदगी जो थी बचपन से, वो आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी पैदाइश कहाँ कहाँ पे हुई, हमारे सामईन को थोड़ा जी आप ब्रीफ कर दें। जी मैं हैदराबाद के एक छोटे से शहर, क्या कहना चाहिए, इलाके टंडवागा से बिलोंग करता हूँ और टंडवागा में मैं रहता था और वो टंडवागा के साथ टंडू मोहम्मद होता था। क्योंकि शौक मुझे बचपन से है, बचपन से ही शौक रहा है। कहते हैं कि आर्टिस्ट जो है माँ के पेट से पैदा होता है, तो यकीनन यही बात होगी। क्योंकि जैसे ही मैं मतलब कि 5वीं क्लास में आया तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं अदाकारी करूं, क्योंकि मेरे अंदर में एक अदाकार समाया हुआ था। फिर मैंने ये किया कि उस ज़माने में टीवी भी नहीं था, तो मैंने अपनी नानी के घर के सामने जो रोड के ऊपर था, वहाँ पे एक थल्ला बनाया। फिर अपने 4-5 दोस्तों को शामिल किया। फिर वहाँ पे बैठ के हम लोग स्टेज ड्रामा करते थे तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान। तो दोस्त यार आते थे, देखते थे, कुछ ना कुछ हमें मिल जाता था। बहरहाल शौक का तो कोई मूल नहीं है, हमने वहाँ से स्टार्ट लिया। उसके बाद फिर ये शौक बढ़ता रहा। फिर कहने को मैं मेडिकल चला गया, मेडिकल में गया तो वहाँ पे भी ये शौक बरकरार रहा। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भी मैं स्टेज पे काम करता रहा। फिर इस तरह से ही मेरा शौक जो बढ़ता रहा। अच्छा, मेडिकल में आपकी सिलेक्शन भी हो गई जी, जी। और लेकिन ये अदाकारी और मेडिकल दो अलग फील्ड हैं। जी, जी। ठीक है, तो फिर इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? असल में मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, मैं पहले अंदरूनी तौर पे बेसिकली एक्टर था। अच्छा। लेकिन जब मैं डॉक्टरी में गया तो डॉक्टरी में मेरा जाना भी एक खुशनसीबी है मेरी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उस दौर में सीटें बढ़ा दी थी मेडिकल की और इंजीनियरिंग की। तो उन्होंने बोला जिन्होंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास किया वो ट्राई करें मेडिकल के लिए। मेरा कोई इरादा नहीं था मेडिकल के लिए, लेकिन मेरे ब्रदर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, गुलमोहन भट्टी साहब, उनके कहने पे मैंने जाके ज्वाइन किया मेडिकल। फिर वहीं पर मतलब पढ़े भी और वहीं पे अदाकारी भी करते रहे। और फिर ऐसे हुआ कि अल्लाह की करम नवाज से सर्विस भी मिल गई। फिर सर्विस के बाद फिर सिविल अस्पताल की लाल बत्ती इमरजेंसी वार्ड में तकरीबन 8 साल काम किया। बड़ा मुश्किल काम था लेकिन दिल से किया, अच्छा गुजरा। और जैसे सर्विस से रिटायर हुआ तो फिर मैं इस फील्ड में दोबारा आ गया, मेडिकल अच्छा। डॉक्टरी की। अच्छा, सबसे पहले आपने स्टेज ड्रामा किया या टीवी का ड्रामा किया? नहीं, स्टेज तो मैं करता रहा दोस्तों के साथ, लेकिन सबसे पहले मैंने जो है टीवी का ड्रामा किया। और टीवी के ड्रामों में लेकर आने वाले जो थे वो खादिम तुर्क साहब थे, हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। वो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन यहाँ पे मैं खुशनसीबी कहूँगा कि मैं उस ड्रामे का पहला सीन जो है
सर आपके साथ ही था और पहला ज़िंदगी का मेरा सीन मैंने आपके साथ किया था। वहाँ पे डायरेक्टर साहब थोड़ा नाराज़ हो गए थे, कह रहे थे कि नहीं ये कैरेक्टर इनसे नहीं होगा। मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे लिए कहा कि नहीं ये जो मैं बोलूँगा ये भी ऐसे बोलते रहेंगे। वो उस तरह से वो सीन बहरहाल अच्छा हो गया। ये आपकी कर्म नवाज़ी है। नहीं, नहीं मेरी मुझे याद है जब हाँ। वो आपका पहला ड्रामा हुआ था जी, तो नहीं मैंने नोट किया, मैंने देखा कि आप में जो फ़नकाराना सलाहियतें मौजूद हैं। फिर मैंने अपने दोस्त वो डायरेक्टर अपने दोस्त ही हैं कादिम तुर्क भाई, मैंने कहा यार इसको थोड़ा आराम से समझाते हैं, ये कर लेंगे। तो जी, फिर आपने फिर बहुत अच्छा किया आपने। जी, जी। अच्छा कोई ऐसा ड्रामा टीवी का जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ हो या आपका कैरेक्टर जो है, उसमें आप समझते हैं कि इसमें मेरा कैरेक्टर जो है, वो अच्छा है और पावरफुल था? जी, जी। मेरा एक ड्रामा था मेहरान टीवी का। हुसैन शाह जो थे, हुसैन शाह आपने नाम सुना होगा, अब तो हाँ, हाँ। आजकल नहीं है वो। उन्होंने एक ड्रामा किया था वो तो सराड़ी में। तो वो ड्रामा जो था उसमें एक नीम पागल का कैरेक्टर था। नीम पागल कैरेक्टर ऐसा था कि वो कभी उसके बेटे का कत्ल हो जाता है, वडेरा करा देता है। वो जो ज़मीनों पे पड़ा हुआ है, कभी घास खा रहा है, कभी मतलब कि मिट्टी में पड़ा है। ब अजीब तरीके का कैरेक्टर था और आपको सुनकर हैरत होगी अल्ताफ़ वो शुमरो साहब हमारे बेहतरीन आर्टिस्ट रहा, उनको भी जन्नत नसीब करे। जो उन्होंने मुझे उस कैरेक्टर के लिए बहुत समझाया, उनकी मेहनत मोहब्बतों से वो कैरेक्टर मैंने बहुत अच्छा किया और वही कैरेक्टर मेरी पहचान भी बना आगे अच्छा, जाकर। और सही। इस तरह के कैरेक्टर हम करते रहते हैं। अच्छा कोई साथी अदाकार ज़ाहिर है हम काम करते हैं फील्ड में, तो को-स्टार्स हमारे साथ होते हैं। जी, जी। तो आपके साथ या आपको कौन-सी फीमेल ऐसी आर्टिस्ट है, जिसके साथ काम करते हुए आपको अच्छा लगा हो, आपको मज़ा आया हो कि यार ये आर्टिस्ट जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है और इसके साथ जो है वो जी, जी। काम करते हुए जिसके साथ आपको मज़ा आया जी, हो? वैसे तो मैंने सबके साथ काम किया, तकरीबन जितनी भी आर्टिस्ट हैं उनके साथ के काम किया। लेकिन एक अदाकारा ऐसी है जो मेरे ख़्याल में आपके साथ पहले ड्रामे में आपके साथ थी, मेरे ख़्याल में नज़मा कावी साहिबा जी का हैदराबाद से उसका बिलॉन्ग था। हुँ, तो हुँ। उनके साथ मैंने 2 ड्रामे किए, उन 2 ड्रामों में मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। एक तो ड्रामा मज़ाहिर ड्रामा था अयूब गुल साहब का लिखा हुआ केटीएन का। उस वक़्त में मेरी नाइट ड्यूटी थी सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में। तो इमरजेंसी आ गई, मैं रिकॉर्डिंग पे था 3 बजे तो नजमा साहिबा मेरे साथ थी। मैंने उन्हें कहा मैडम ये मसला हो गया। उन्होंने को कोई मसला नहीं है, वो अपनी गाड़ी में लेकर आई, मुझे हॉस्पिटल छोड़ा। दूसरी दफ़ा ये हुआ कि कराची में कराची कोर्ट में हमारा ड्रामा हो रहा था अब्दुल गफूर साहब का, वहाँ पे मैं रास्ता भूल गया तो नजमा साहिबा को मैंने फ़ोन किया तो कराची में पता नहीं कहाँ थी, लेकिन वो बेचारी वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर आई, मुझे वहाँ से पिक किया और मुझे वो जाके वहाँ पे शूट पे छोड़ा। तो बहरहाल मैं नजमा कावी साहिबा का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि नहीं वो इसमें नेक दिल कोई औरत है, अच्छी कोई औरत है। कोई शक नहीं, बहुत बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट और बहुत ही कोऑपरेटिव जी। आर्टिस्ट हैं। मैंने भी उनके साथ काफ़ी ड्रामों में काम किया। कोई अच्छा जो मेल आर्टिस्ट कौन से किन-किन मेल आर्टिस्टों के साथ, सीनियर आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया? या कोई ऐसा मेल आर्टिस्ट जिसने आपको सपोर्ट किया हो, कोई हाँ, ऐसा आर्टिस्ट? जी सपोर्ट करने वाले तो तकरीबन सभी हैं क्योंकि कहते हैं कि सारा मदार नियतों के ऊपर होता है। अल्लाह ताला ने मुझे ये अल्लाह की करम नवाज़ी ऐसा पैदा किया कि मैंने कभी किसी से बिगाड़ा नहीं और किसी ने मेरे साथ बिगाड़ा नहीं। तो इसलिए जो है सारे आर्टिस्ट अपने भाई हैं, सबके साथ काम करते हुए मज़ा आया। ख़ास तौर पे आपके साथ उस ड्रामे में काम किया, उसके बाद भी बहुत सारे ड्रामों में आपके साथ काम किया। उसके अलावा जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे अपने दोस्त भाइयों की तरह हैं, कभी किसी ने इस तरह से फीलिंग नहीं होने दी कि मतलब कि मुझे गैर समझे या मेरे साथ कोई गलत बर्ताव करे। मोहब्बतों वाला बर्ताव वो रखते हैं, हम बस। बिल्कुल, आप खुद अच्छे इंसान हैं, हाँ, तो ज़ाहिर है आपकी हुँ, सबसे अच्छी सलाम दुआ है, जी, दोस्ती है। जी। उस हिसाब से सब दोस्त जो आपका लिहाज़ करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं। अच्छा किन-किन डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया? सर अब कहने को तो ये बड़ी बात होगी, तकरीबन कहा देखा जाए तो मैंने केटीएन, सन टीवी या मेरान टीवी तकरीबन सबके साथ ही काम किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डायरेक्टर हो जिसके साथ मैंने काम नहीं किया हो। अच्छा, उर्दू ड्रामों में काम किया आपने? जी, जी, माशाल्लाह मैंने उर्दू ड्रामों में काम किया, लेकिन एआरवाई पे काम किया था मोहतरम अब्दुल कादिर जोनेजो का ड्रामा था, सलीम देसाली भाई उसके मतलब के डायरेक्टर थे। एआरवाई पे धूरी के नाम से उसमें काम किया पहले उर्दू प्ले में।
उसके बाद फिर आजकल जो बख्तावर चला था हम टीवी पे, उस पे काम किया। हुँ, फिर जियो पे भी एक ड्रामा मिला था, वो नाम तो मैं उसका भूल गया। उसमें शब्बीर साहब जो है वो थे, और एक और लीजेंडरी अदाकार थे जो इंडिया में भी काम करके आए, उनके साथ काम किया। हाँ, उस सीन में बड़ा थोड़ा मसला हुआ कि उन्होंने बुलाया था रात को 3:30 बजे पक्का ग्राउंड में। तो मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ कर आता हूँ, उनसे मुलाकात हुई, नाम ज़रा मैं भूल गया उनसे। तो मैं वहाँ बड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि आपको पता है उर्दू मीडिया, सिंधी मीडिया तो थोड़ी हार्ड है, थोड़ी सख्त है। तो वहाँ पे मॉनिटर भी रखा हुआ होता है। मैडम जो थी जो उनकी ड्रामे की डायरेक्टर थी, वो बैठी हुई थी। वो बार-बार कह रही थी कि इसकी उर्दू सही नहीं है, इसका ये मसला, वो मसला। लेकिन जो मेरे साथ को आर्टिस्ट थे, उन्होंने बड़ा मेरे साथ ताउन किया। उन्होंने बोला, "बेटा मुझे देखकर नहीं डरो, आप अपने जुमले जैसे भी आप बोलते रहो, इंशाल्लाह सही हो जाएँगे।" तो ये उनकी अच्छा नवाज़िश है। सही। आपने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं जी। आपने। कोई कोई ख़्वाहिश है अभी कि मैं ये कैरेक्टर मैंने नहीं किया, मैं ये कैरेक्टर करूँ? ऐसी कोई ख़्वाहिश है या जी, कोई कैरेक्टर करने का इरादा है आपका? जी, जी, बिल्कुल ख्वाहिश है मुझे। एक कैरेक्टर ऐसा है जो मैंने अपने दोस्तों से भी बात की थी और गिला भी किया था कि मुझे ये कैरेक्टर दिया जाए। वो कैरेक्टर है थर्ड जेंस का, गाय का। आप समझते हाँ, होंगे हाँ। क्या, जी, तो जी। फीमेल का। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का कोई कैरेक्टर कहीं मिल जाए। उसके लिए मेरे दोस्त खादिम तुर्क साहब ने मेरी मूछें भी कटवाई थी, वो सीन मुझे दिया भी था करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती उनकी है या मेरी है कि उन्होंने मेरी मिसेस को फ़ोन कर दिया, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर थे, तो हुँ, हुँ। मेरी मिसेस ने उनको मना कर दिया। बहरहाल ये कैरेक्टर करने का बड़ा शौक है मुझे कि मिल जाए तो मैं ये कैरेक्टर करूँ, तो ये भी बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है। सही। अच्छा आपने टेली फ़िल्में भी बहुत ज़्यादा की हैं। जी, जी। टेली फ़िल्में कहें या फ़ीचर जी, फ़िल्म्स, जी, जी। तकरीबन हर फ़िल्म में आप होते हैं जी, जी, या जी, जो बन रही हैं जी, उनमें भी या तकरीबन हर फ़िल्म में जी, आप काम कर रहे हैं। जी। कोई ऐसी टेली फ़िल्म जो आप कहें कि ये मेरी बेहतरीन टेली फ़िल्म है और उसमें आपका कैरेक्टर भी बेहतरीन हो? सर मेरी अपनी फ़िल्म थी, बस ये शौक चढ़ा, मोहतरम एन गुलाम नबी साहब ने मेरे को इस बात के लिए कायल किया कि हम फ़िल्म बना रहे हैं। मैं पहले नहीं गया उसके पास, लेकिन बाद में बस उसके पास चला गया। वो मुझो प्यार पुकारा, तो उस फ़िल्म में मैंने जो काम किया था, विलेन टाइप कैरेक्टर था। मैं अपनी बहू के साथ जो बदतमीज़ी करता हूँ, मेरा बेटा आखिर आके रफ़ीक हसानी साहब, उन्होंने आके मतलब कि मुझे मार दिया उस फ़िल्म में। तो बहरहाल मेरा कैरेक्टर वही मुझे अच्छा लगा अब अच्छा, तक। सही। अच्छा हम कैरेक्टर करते हैं ज़ाहिर है। कभी कोई ऐसा कैरेक्टर आपने किया जो आपको पछतावा हुआ हो कि यार ये कैरेक्टर मुझे नहीं करना चाहिए था? हाँ, तो ये एक बात बताते हुए थोड़ा अजीब भी लगता है, बल्कि मुझे खुशी भी हुई। असल में हमारा मेहरान टीवी पे एक दोस्त था, वो था इम्तियाज़ साहब। वो उसने क्या किया, उसने बोला, भ भट्टी एक ड्रामा करना है, ड्रामा नहीं भले गाना करना है, तुम ऐसे करो 3-4 लड़कियाँ पकड़ो और एक टेंट पकड़ो। तो उसके लड़की के घर पे हम गए, वो लड़की मेरी जानने वाली थी, ज़ाहिर है वो शौकीन थी, उसके साथ उसकी सहेलियाँ भी थी। उसके घर पे टेंट लगाया और लड़कियों को उसने घुमाया-फिराया, कचेरी-वचेरी की। इस तरह से वो सीन था, वो हो गया। एक ही दिन में हो गया। जब वो ड्रामा चला मेरा टीवी पे, तो वो उन्होंने मुझे उस तरह से दिखाया कि मैं नवाब शाह का जो है, क्या कहना चाहे, रेड एरिया हुँ, में घूम हुँ। रहा हूँ और मैं अपनी बेटियों की दलाली कर रहा हूँ, और एक बेटी को बेचता हूँ तो दूसरी बेटी जो है वो घर से निकल जाती है, फिर वो कब्रिस्तान में मुर्दा पाई जाती है। तो मैंने जब वो देखा ड्रामा, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। मैंने इम्तियाज़ को फ़ोन किया, उसने बोला, यार तूने तो कैरेक्टर किया है ना। मैंने कहा यार बता देता तो थोड़ा और अच्छा कर लेते। बहरहाल ये कैरेक्टर एक हुआ था अच्छा, जिसमें जो आप थोड़ा मुझे सोच रहे हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं, मतलब कैरेक्टर तो कैरेक्टर होता है, वो फनकार ही क्या, जो जो कैरेक्टर मिले वो कैरेक्टर ना नहीं, करे। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि यार ये मज़ा नहीं कर रहा ये कैरेक्टर या ये जो कैरेक्टर है ये मेरी पर्सनैलिटी पे स सूट नहीं कर रहा नहीं सर, या तो इस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं, कोई नहीं सर, मैं तो अच्छा, आप तो बेहतर मुझे जानते हैं, मैं तो वो फनकार हूँ कि मैं बोलता हूँ अगर मुझे किसी भंगी का भी कैरेक्टर मिल जाए तो करना चाहिए। अच्छा। मैं कैरेक्टर के नहीं, मामले हालाँकि कभी मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि सही। ये कैरेक्टर है तो करना है, ये तो नहीं करना। अच्छा, फन आजकल भी ड्रामे बन रहे हैं। पहले के ड्रामे भी थे पीटीवी के दौर के। तो आज के ड्रामे में और पहले वाले ड्रामे में क्या फ़र्क है? सर, आज के और पहले के ड्रामों में बहुत 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 फ़र्क है। पहले तो ये होता था कि जो डायरेक्टर साहब स्क्रिप्ट देते थे, तकरीबन के उसको 1 डेढ़ महीने तक स्क्रिप्ट को याद करना पड़ता था। उसके बाद वो डायरेक्टर पहले पूरा समझा देते थे कैरेक्टर कि इस तरह से करना। अब ऐसे थोड़ी, अब तो ये है कि फ़ोन आ जाता है, डॉक्टर फलानी जगह पे पहुँचो, हम पहुँच गए।
भाई क्या कैरेक्टर कैरेक्टर समझा देंगे, पीछे से स्क्रिप्ट पकड़ लिया और बता दिया कि ये करना वो करना। तो पहले के ड्रामे अच्छे थे सर। अच्छा, चलें अब थोड़ा ड्रामे से हट के बात करते हैं। आपने मोहब्बत की? जी बिल्कुल की। कितनी बार? सर वैसे मोहब्बत तो मैंने बहुत बार की, लेकिन जो मोहब्बत मैंने पाई वो मेरी अपनी बीवी है। ज़ाहिर है वो भी एक ड्रामा था। आप अच्छा, बोलेंगे ये कैसे ड्रामा बन गया? ड्रामा ऐसे बन गया कि मेरी बीवी जो थी वो नवाब शाह मेडिकल कॉलेज यानी पीपल्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। वो यहाँ लम्स में आई थी, तो वो कुछ गरीब सी लड़की थी और परेशान से हाल में थी। तो मेरे दोस्त वो मुझे वो मतलब कि ये कहते रहे कि यार तू अदाकार नहीं है, तू फनकार नहीं है, अगर तू अदाकार फनकार बन जाए तो तू उस लड़की को फंसा के दिखाएगा तो हम समझेंगे कि तू अदाकार है। तो फिर मैंने थोड़ी मेहनत की है, अल्लाह ने करम की और वो अच्छा। मेरे 3 बच्चों की माँ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़ैसला आपने किया हो, जिसका आपको पछतावा हो? सर ज़िंदगी के फैसले तो बहुत ऐसे हैं जिनका मुझे पछतावा है, वो है मेरे बच्चों की शादियाँ। तीनों बच्चों की शादियाँ जो थी मेरी, अच्छा, मुझे बस उसका बड़ा पछतावा कि गलत मतलब मेरी सोच हो गई और तीनों ही अभी बड़े परेशान हैं, उनकी वजह से मैं परेशान हूँ। अल्लाह ख़ैर करेगा, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। मेहरबानी सर, मेहरबानी। अच्छा, कोई ऐसा फ़ैसला जिससे आपको खुशी हुई हो? बस फैसला यही है कि इस बात से खुशी हुई कि जिसकी चाहत में इतने परेशान रहे आखिर उसको पा लिया, बस ये खुशी की बात है। चलें, कोई शेर सुना दें। बस शेर आपकी मुझे एक ही आपका आता है पसंदीदा उसका। शेर कोई? जी सर। आपका पसंदीदा हाँ शेर? सर, मुझे तो एक ही शेर आता है कि वो सिंधी का जो बार-बार कहता हूँ तो मेरी बेगम कहती है तुझे एक शेर के अलावा और कुछ आता ही नहीं है बस। तो मुझे वही एक शेर आता है कि सुपत मरिया सिपरी कुपत कीम करियो हुँ। थोड़न घणन ॾींहंनि में माण्हू वञनि मरियो तैसी कुर्ब करियो जैसी जीअरा आहिनि जहां। अच्छा, आपको अगर एक दिन के लिए मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, जी, जी। तो आप कौन से 3 बड़े फ़ैसले करेंगे? अच्छे वाले? सर सर वही बात है ना कि अभी क्या बोलूँ सर कि अपनी अपनी और अपनी-अपनी सोच पीछे मत देख, तो अपना-अपना नहीं, आप काम। अपना बताएँ ना, अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो आप सर और आपको पावर फुल पावर हो आपके पास, 3 कौन से अच्छे बड़े फ़ैसले करेंगे आप? सर पहला फैसला तो आपको निगरान वज़ीर आला बना दूँगा कि दूसरा फैसला ये करूँगा वज़ीर खज़ाना मैं खुद ही बन जाऊँगा, जो खज़ाना आएगा उसको लूटता रहूँगा। तीसरा ये होगा कि अपने बच्चों को अच्छी-अच्छी वज़ारत दे दूँगा, भले वो भी खाते रहें, पीते रहें क्योंकि अच्छा, जिस तरह का चल मतलब रहा है, जिस तरह से चल रहा है जिस आपको जिस पता है। तरह हो रहा है उसी तरह आप जी, भी जी, जी, बिल्कुल सर हाँ, यही होना चाहिए, यही हो रहा है। क्योंकि कौम के लिए और अवाम के लिए आप नहीं सोचेंगे। सर कौम के लिए, अवाम के लिए जिस तरह सोचा जा रहा है वो आपके सामने ही है। हम भी हम भी वही कह रहे हैं कि अंधा बातें रेवड़ियाँ अपनों-अपनों में सो यही करते रहेंगे। अच्छा, नए जो लोग हमारे यंगस्टर हैं, बहुत ज़्यादा आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ये यूट्यूब, टिकटॉक जी, वगैरह इस पे जो नए लोग, जो नए यंगस्टर हैं हमारे नौजवान, जी। उनको आप क्या मशवरा देंगे इस फ़ील्ड में आने के लिए? सर पहली बात ये है कि मैं लड़कियों को तो इस फ़ील्ड में आने की दावत नहीं तो दूँगा। जहाँ लड़कियाँ नहीं होगी तो फिर काम कैसे सर होगा? वो ये है कि इस फ़ील्ड के बारे लड़कियाँ में हों ही नहीं? सर आएँ लेकिन मतलब कि थोड़ा सोच समझ के आएँ क्योंकि इस हाँ, हाँ, फ़ील्ड आएँ में क्यों ना सोच आएँ, सम भले आएँ आएँ। लेकिन थोड़ा सोच समझ के आएँ क्योंकि ये फ़ील्ड जहाँ तक मैंने नोट की है, थोड़ी लेडीज़ के मामले में थोड़ी सख्त है। नहीं, फ़ील्ड तो देखें ना हाँ, आप, फ़ील्ड तो सारी जितनी भी फ़ील्ड्स हाँ, हैं, जी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ हाँ, मीडिया हमारी जी, ख़राब है। जी, 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 आप जहाँ भी जाएँ जितनी वो जी, वहाँ पे जी, मसले होते हैं, जी, जी, ठीक है? जी, और अच्छे-बुरे लोग जी, हर हर जगह जी, मौजूद जी, होते जी, हैं। जी, तो बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ हमारी फ़ील्ड जो है वो ख़राब है या लड़कियों को नहीं आना चाहिए। नहीं आप लड़के मशवरा उनको दें कि वो किस तरह आएँ, हाँ, कैसे आएँ? मतलब कि वो किसी के ज़ेरे निगरानी आएँ और किसी अच्छे डायरेक्टर से पहले मिलें, उसकी रहनुमाई में आएँ, तो वो काम भी सीखेंगी और उनकी सही नमूने से रहनुमाई भी होगी। अच्छा। अच्छा, चलें, अब मैं आपसे कुछ अल्फ़ाज़ वो मैं पूछूँगा, आप एक जुमले में आप उसको अपने हिसाब से जी, आपको जवाब देना है। जी, जी। ज़िंदगी। ज़िंदगी, ज़िंदगी ज़िंदगी तो है ही नहीं, ज़िंदगी
बस मौत ही मौत है, ज़िंदगी तो बस मौत का दूसरा नाम है। अच्छा, अच्छा मोहब्बत? मोहब्बत मोहब्बत करें तो बड़ा सोच समझ के करें, बस हर जगह ना गिर पड़ें। मौत? मौत मैंने कहा ना, ज़िंदगी तो बेवफ़ा है, मौत क्या कहते हैं आगे गाना मुझे नहीं आता एक दिन ठुकराएगी है। एक दिन ठुकराए। या अपनाएगी? जी, जी। ज़िंदगी ठुकराएगी, ज़िंदगी मौत एक दिन महबूबा है अपने हाँ, साथ लेके जाए। निकल जाएगी। अच्छा, अच्छा। वफ़ा? वफ़ा वफ़ा थी सर किस दौर में, इस दौर में तो वफ़ा नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। दोस्ती? तो दोस्ती भी मैंने सर अर्ज़ किया ना, किसी ज़माने में थी, अब वो दोस्तियाँ नहीं है, सब मतलब की दोस्तियाँ हैं। ये आपका तजुर्बा है? सर बिल्कुल 101% मेरा तजुर्बा ये है कि मैंने 2 फ़ील्डों को सँभाला है, द मेडिकल को भी, इधर आर्टिस्ट को भी, फ़न की दुनिया को भी। दोस्ती वाली बात इधर सर कहीं भी नहीं है, अच्छा, कहीं भी नहीं। अच्छा। अच्छा मौसम आपको कौन-सा अच्छा लगता है? सर मौसम में से मुझे यही जो सदाबहार मौसम जो होता है, बाहर का वही अच्छा लगता है क्योंकि ना मुझे सर्दी अच्छी लगती है, ना गर्मी अच्छी। अच्छा, अच्छा खाना, खाना कौन-सा पसंद खाने में तो करते हैं सर आप? मुझे अचार गोश्त बड़ा अच्छा लगता है, अचार गोश्त बड़ी मेरी पसंदीदा चीज़ है अच्छा, और माशाल्लाह आज अ भी घर बनाया है, आप अचार अगर तो करें तो लेडीज़ का जी, जी, घर का बना हुआ अचार। औरतें पसंद करती जी, हैं, जी। पसंद से खाती हैं जी, अचार, जी, जी। नहीं तो आप अचार वो अचार दूसरी बात है, अचार गोश्त दूसरी बात है सर। अच्छा, जी, जी, जी। शहर कौन-सा पसंद है आपको पाकिस्तान का शहर शहर? शहर तो अपना शहर हैदराबाद। आई लव हैदराबाद, अच्छा, हैदराबाद मेरा पसंदीदा शहर है। लिबास? लिबास मुझे सलवार कमीज सर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, अच्छा खेल कौन-सा पसंद है आपको? सर खेल वैसे तो मैंने कोई खेल नहीं खेला, लेकिन मुझे क्रिकेट देखने की हद तक क्रिकेट अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा एक मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछना जी। चाह रहा हूँ। जी, जी, जी। आप पे एक जी, जी, जी। इल्ज़ाम है, जी, 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 अब बिल्कुल उसकी होगा। आप इल्ज़ाम तो उसको आप जी, क्लियर करेंगे जी, कि आप जो कैरेक्टर करते हैं, चाहे स्टेज हो, फ़िल्म हो जी, जी। या आप माशाल्लाह सॉन्ग्स परफ़ॉर्मेंस जी, जी। भी करते हैं जी, जी, आजकल बहुत जी। अच्छी जी, जी। माशाल्लाह। जी, जी। तो आपको पेमेंट एक तो पेमेंट नहीं दी जाती, जी, जी, बिल्कुल। ऊपर से आपसे ली जाती है बिल्कुल हकीकत है सर। परफ़ॉर्मेंस से जी, जी, जी। ड्रामों में काम करने के जी, जी। लिए जी, जी। क्योंकि आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, जी, जी। आपको तो पेमेंट लेनी चाहिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आप देकर काम करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। सर असल में मैंने पहले भी अर्ज़ किया वो शो का कोई मूल नहीं, मैं अपनी दिल की तस्कीन के लिए करता हूँ क्योंकि मैं कार्डिक पेशेंट हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी दिल जो है खुश रहे बस इसीलिए मैं करता हूँ। और पेमेंट की जहाँ तक बात है पहले वाक़ई लेते थे, आजकल जो 2-3 ड्रामे में उसमें तो मुझे पेमेंट मिली है। बाकी ये है कि वाक़ई आप वाली बात हकीकत है कि मतलब कि मैं पेमेंट करता हूँ। इसलिए भी करता हूँ देखा जाए तो उनके भी थोड़े-थोड़े होते हैं रिसोर्सेज़ उनके मसले मसाइल होते हैं, जो प्रोग्राम अच्छा, करते हैं, स्टेज करते हैं। ड्रामा करते हैं, ज़ाहिर है उसमें उनकी लागत आती है, तो ये सोच के मैं दे देता हूँ कि चलो ठीक है। लेकिन ये भी आपको बता दूँ, ऑन मीडिया बता दूँ कि मैं 1000 से ज़्यादा किसी को नहीं देता। अच्छा रेट मुकर्रर है। हाँ, हाँ, बस रेट में इतना ही मुकर्रर किया हुआ था। हाँ, किया हुआ था, आजकल अच्छा, नहीं है सर। कैरेक्टर के करने के लिए भी या सिर्फ़ सॉन्ग सॉन्ग के परफ़ॉर्मेंस? करने के लिए भी कैरेक्टर तो ड्रामे का किसी जहाँ फ़िल्म तक में देखा कैरेक्टर जाए, किया तो आपने वो या तो ड्रामे का जहाँ तक देखा जाए तो उसमें तो आजकल पहले ज़रूर था लेकिन अच्छा, आजकल नहीं है। अच्छा, जब से मैंने नए अभी 2-3 ड्रामे किए हैं और जहाँ तक फ़िल्म की बात है तो फ़िल्म में तो सर ज़ाहिर है वो उनके कैमरामैन आते हैं, ये वो होते हैं तो वो कह देते हैं कि थोड़ी हेल्प कर दे, तो फिर वहाँ थोड़ी अच्छा, हेल्प कर देते हैं सर। माशाल्लाह, बेहतरीन। कोई आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे नाज़रीन को, जी, देखने बिल्कुल। वालों को कोई पैगाम अपनी जी, तरफ से? जी, पैगाम तो मेरा ये है कि बस खुश रहें और कोशिश करें कि जिस तरह के लोग इस दुनिया में चल रहे हैं इनसे थोड़ा बचें क्योंकि ये दुनिया जो है ना सारी जो है दुनिया मतलब की है। वो मैंने गाना भी किया था मत दुनिया बस मतलब दी हाँ, हो या सही है, ठीक है, तो सर बस चलें। ये है कि दुनिया मतलब दी है बस अपने अपनी धुन में मगन रहें, अल्लाह को याद करें बस अपनी मस्तियों में घूम रहे हैं। नाज़रीन, ये थे हमारे हर दिल अज़ीज़ शख्सियत के मालिक, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, बेहतरीन आर्टिस्ट मोहतरम डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी साहब। नेक मोहम्मद भट्टी साहब आपसे
मुलाकात करके बहुत मज़ा आया, सर बहुत खुशी हुई हमें और हमारे चैनल के लिए ये एक एज़ाज़ है कि आप जैसी सर शख्सियत नहीं और सर आपकी करम नवाज़ी है सच सर। बोलने वाला आप इंसान, नहीं सादा मैं सर सादा बस इंसान, जो भी बात हो बोलनी चाहिए ना अल्लाह सर। खुश रखे आपको, अल्लाह ताला अल्लाह और आपको भी खुश कामयाबियाँ रखे। नसीब करे अल्लाह आपको। आपको भी खुश रखेगा। हमारी आपने दुआएँ बस आपके साथ नवाज़ा हैं। सर, मेहरबानी। दोस्तों, ये था हवा के मेहमान का सिलसिला। आज के हमारे मेहमान नेक मोहम्मद भट्टी साहब। आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स देखते रहें और अपनी व्यूज़, अपने मैसेजेस ज़रूर दीजिएगा कि ये हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। आपकी जो भी राय होगी वो हमारे लिए सर आँखों पे। आखिर में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसी तरह हवा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। अल्लाह आपको खुश रहे, खुश रखे, खुश रहें, सदा सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।